टैली का ये पार्ट नंबर 4 है और वेरी नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूँ टैली के, ये कहीं गूगल से या यूट्यूब से या फिर किसी साइट से कॉपी नहीं करता हूं मैं, ना ही कहीं देखता हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ना ही आपको यूट्यूब पर मिलेंगे और ना ही आपको गूगल पर मिलेंगे। ये मेरा दावा है आपसे। देखिए, मैं आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं, मैं टैली यूज करता हूं, उसके बाद समझता हूं टैली के क्वेश्चंस को। टैली यूज करते टाइम जो मुझे क्वेश्चंस लगता है उसको मैं क्वेश्चंस को बनाता हूं। अधिकतर स्टूडेंट्स जब एग्जाम देते हैं तो कहते हैं अरे यार ये तो आ ही नहीं था, ये कहां से आ गया। तो जो एग्जामिनर होते हैं आपको गूगल से या यूट्यूब से उठा के नहीं देंगे। वो हमारी तरह, जैसे मैं अपनी मेहनत से टैली से क्वेश्चंस छांटता हूं फिर आपको प्रोवाइड कराता हूं, इस तरीके से वो छांटते हैं और फिर पेपर में देते हैं। तो मैं आपसे वादा नहीं दावा करता हूं कि इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इन्हीं क्वेश्चन से आप पास होंगे, ना कि आप गूगल पर यूट्यूब पर सर्च करने से। जो मैं आपको यूट्यूब पर मतलब मुराद अली जीटीसी ऑल सॉल्यूशन एमटी चैनल पर और मुराद रिसर्च सेंटर पर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं, तो ये मैं कहीं टिप कर नहीं लाता हूं, किसी को कॉपीराइट नहीं मारता हूं, मैं अपनी मेहनत से करता हूं। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और नए से नए टॉपिक्स पर वीडियो लेते रहें और नए से नए क्वेश्चन सीखते रहें ताकि आप फेल ना हो। तो चलिए आज टैली का पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं। टैली के बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी नेसेसरी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और ये क्वेश्चंस किसी गूगल या यूट्यूब से सर्च किए हुए नहीं हैं, ये हमने अपने आप टैली से छांटे हैं। तो टैली का ये पार्ट नंबर 4 है और हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, चालान कटने के बाद व्यापारी अगर लेनदार को सामान लौटाता है, इसकी एंट्री किस वाउचर में होगी। देखिए, चालान कटने के बाद व्यापारी अगर लेनदार को सामान लौटाता है, इसकी एंट्री किस वाउचर में होगी, तो इसकी एंट्री रिजेक्शन आउट में होगी। जी हाँ, तो आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंपनी फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं। कंपनी फीचर्स, जब आप टैली में काम करते हैं तो किसी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे या फिर कंपनी बनाएंगे तो आप कंपनी फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए F11 का यूज़ करते हैं। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, कौन सी रिपोर्ट है जिसका न्यूज़ प्रत्येक दिन की एंट्रीज़ को देखने के लिए किया जाता है। तो ये आपको पता ही होगा अगर आप टैली यूज़ करते होंगे, तो अगर नहीं करते होंगे तो याद कर लीजिए, डे बुक पे आंसर पे लगाना है आपको। डे बुक इसका आंसर है। कौन सी रिपोर्ट है जिसका यूज़ प्रत्येक दिन की एंट्रीज़ को देखने के लिए किया जाता है। रोज़ाना की एंट्री को देखने के लिए डे बुक पर आप क्लिक करेंगे। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए आप, अगर आपको नहीं दिख रहा तो देख लीजिए यहाँ पर। व्यापार में दीर्घकालीन उपयोग के लिए अधिग्रहित संपत्तियों को क्या कहा जाता है। व्यापार में दीर्घकालीन उपयोग के लिए जो लंबे समय के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्तियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फिक्स एसेट के अंडर रखा जाता है। हिंदी में बोलते हैं अचल संपत्तियां। जी हाँ। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स के लेजर में हम विल वाइज डिटेल को कैसे दिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को सही से समझिए। डेब्टर्स किसे कहते हैं और क्रेडिटर्स किसे कहते हैं। डेब्टर्स होते हैं लेनदार, कोई पार्टी माल खरीदती है तो वो होती है सन्डी डेब्टर्स,
और कोई पार्टी माल बेचती है, मतलब माल बेचने वाली पार्टी होगी संडी क्रेडिटर्स और लेने वाली पार्टी होगी संडी ड्यूटर्स। देने वाली पार्टी संडी क्रेडिटर्स और लेने वाली संडी ड्यूटर्स। आसान शब्दों में समझ लीजिए, संडी ड्यूटर्स लेनदार, संडी क्रेडिटर्स देनदार। खरीदने वाली पार्टी को संडी ड्यूटर्स और बेचने वाली पार्टी को संडी क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो 35वां क्वेश्चन है, संडी ड्यूटर्स एंड संडी क्रेडिटर्स के लेजर में हम बिल वाइज डिटेल को कैसे दिखा सकते हैं? तो आंसर है आपका मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, व्यापार की जो अर्निंग होती है वह किसके अंडर में आती है? बिजनेस की जो अर्निंग, जो कमाई होती है, किसके अंडर आती है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आती है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 37 सही से समझ लीजिए, हम टैली में प्राप्त ब्याज, कमीशन या किराए का रिकॉर्ड कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट में। रिसिप्ट का ऑप्शन F6 से इनेबल होता है। हम टैली में प्राप्त ब्याज, कमीशन या किराए का रिकॉर्ड कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो रिसिप्ट में। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, गेटवे ऑफ टैली में प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो गेटवे ऑफ टैली में रिपोर्ट्स में जाएं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्लिक कर दें। अब देख लीजिए आप 39वां क्वेश्चन, इंपोर्ट एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए टैली में कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है? इंपोर्ट एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए टैली में कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें टैली INI फाइल का उपयोग किया जाता है। तो ये थे टैली की बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी नेसेसरी क्वेश्चंस जो आपको गूगल या यूट्यूब पर किसी यूट्यूबर पर नहीं मिलेंगे। तो आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि हम ताज़ा क्वेश्चंस बनाते हैं और आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते एक अच्छी और ख़ास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।